India's दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी में कोरोना वायरस ने दहशत मचाकर रख दी है। जम्मू कश्मीर में भी अब तक कई अफराद इस मुहलिक वायरस के शिकार हो गए हैं। इनमें से अक्सर वो लोग शामिल हैं जो कि हालिया दिनों बैरून मुल्क या मुल्क की दीगर रियासतों से वापस लौटे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी इस वायरस को रोकने और लोगों को इससे महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुल्क भर में लॉकडाउन के ऐलान से कबल भी यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में दफा 144 नाफिज किया गया था। लॉकडाउन के चलते पुलिस, इंतजामिया और समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से लोगों को अपने घरों में ही रहने की सख्ती से तलकीन की जा रही है और लोग भी इसकी पासदारी करते हुए अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। श्रीनगर और जम्मू शहरों समेत पूरे यूटी में बाजार और सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। सरकारी अहकामात और एडवाइजरीज की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस वायरस से बचने के लिए गुज़िश्ता जुमे को मसाजिद में नमाज जुमा भी अदा नहीं की गई। दूसरी जानिब इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर कायम किए हैं। बैरून मुल्क, बैरून रियासत और दीगर मुश्तबा मरीजों को इन मराकज़ में 14 दिनों के लिए अलहदा रखा जा रहा है। मुख्तलिफ अजला में कई बड़े अस्पतालों को कोरोना वायरस के मरीजों के लिए ही मुख्तस कर दिया गया है। क्वारंटीन मराकज़ में तमाम ज़रूरी सहूलियात को यकीनी बनाया जा रहा है। तिब्बी और नीम तिब्बी अमला भी मरीजों और मुश्तबा मरीजों की तशखीस और इलाज पे कोई कोताही नहीं बरत रहा। कई हमसाया रियासतों से लगी सरहदों को सील कर दिया गया। इंतजामिया ने पहले ही रेलवे स्टेशन और कौमी शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीनिंग सेंटर्स कायम किए थे। जम्मू कश्मीर के गेटवे लखनपुर में सख्त चौकसी बरती जा रही है। यहाँ अब किसी को भी यूटी में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। इस सब के बीच कई मजहबी और समाजी तंजीमें भी मुख्तलिफ तरीकों से इंतजामिया और लोगों की मदद करती नजर आ रही हैं। उधर मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया ने लोगों के घरों तक सब्जी, राशन और दीगर जरूरी अशिया पहुँचाने के अमल की शुरुआत कर दी है और इस सब के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस, सीआरपीएफ, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां भी अपने अपने तरीके से वायरस से निपटने और उसको फैलने से रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस वायरस से निजात पाने के लिए अवाम का रोल सबसे अहम है। जितना ज्यादा लोग इंतजामिया की जानिब से आयद करदा पाबंदियों और जारी करदा एडवाइजरीज पर अमल करते हैं, उतना ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल और इससे निपटने के लिए मजीद क्या कुछ किया गया, इस बारे में सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर अटल डुलू ने न्यूज़ 18 के साथ तफसीली बातचीत की है। इस रिपोर्ट के बाद आप वो तफसीली बातचीत देख सकते हैं कि कई लोगों ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई। किस तरह के हालात हैं अभी जम्मू कश्मीर के अंदर? जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया है, ये एक रेस्पिरेटरी पैथोजन है। इसके फैलने के 3 तरीके हैं। एक तो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, दूसरे एरोसोल्स और कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट। तो इसका कंटेजियस नेचर काफ़ी सीवियर है और इसी वजह से अगर हम देखेंगे ग्लोबली बहुत ज़्यादा 4 लाख से ज़्यादा केसेस इसके सामने आए हैं और 18,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। चाइना में, यूनाइटेड स्टेट्स में, इटली में, ईरान में 190 कंट्रीज़ इससे अफेक्टेड हैं। इंडिया में भी इसके केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और डेथ्स भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। हमारे स्टेट में जम्मू कश्मीर यूटी में यहाँ पर भी केसेस का तादाद पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। तो इसके लिए हमको बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है। जो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वही एक रेमेडी है इस डिज़ीज़ का, क्योंकि इसके बारे में कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अभी मौजूद नहीं है कि इसका इलाज कोई हो या कोई इसका ड्रग हो या कोई वैक्सीन हो, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसके लिए तो सबसे बड़ा हथियार हमारे सामने है, वो है ये लॉकडाउन कि सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं, कि लोग घरों में रहें, होम क्वारंटीन करें, इसको इन्फेक्शन को, इस वायरस को फैलने से बचाएं।
और अगर इस एहतियात को लोग फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। जैसे हमने यहाँ देखा जितने भी केसेस हैं, मैक्सिमम केसेस जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप शायद उसमें ज़्यादा इलैबोरेट कर सकते हैं, कि जो फॉरेन ट्रैवल वाले लोग थे उन्हीं के साथ ही ये वायरस आया। यहाँ जो इन्फेक्शंस हुए हैं वो लोग उन लोगों को हुआ है जो उन लोगों के साथ संपर्क में आए हैं जो बाहर से आए थे। जी बिल्कुल वैसा ही है। ये वायरस बाहर से ही आया है। कुछ लोग दूसरे जो देशों से आए हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, तो इटली से, इस कंट्री से जो लोग आए हैं तो उन्होंने ही इस वायरस को लाके यहाँ पर फिर जाकर लोगों से मिले हैं, उनके सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, तो फिर वो हेल्थ फैसिलिटी में आए हैं, उनके टेस्ट हुए हैं, फिर पॉजिटिव पाए गए हैं। फिर एक प्रोसेस होता है इसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, कि हम देखते हैं कि ये लोग आदमी जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया ये किस किस से मिला है, किस किस के संपर्क में आया है, तो उन सब को हम क्वारंटीन में करते हैं, क्वारंटीन में ले लेते हैं और डे 5 से लेकर डे 14 तक बीच में किसी दिन उसका सैंपल ले लेते हैं, तो उसका भी टेस्ट करते हैं कि कहीं वो भी पॉजिटिव ना आया हो, क्योंकि काफ़ी उम्मीद रहती है, ये पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसा जो कॉन्टैक्ट हो वो भी पॉजिटिव हो सकता है। इस तरीके के कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं। शुरुआत में हमने देखा कि जो भी फॉरेन ट्रैवल करके आए थे, मैक्सिमम लोगों ने ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश की और उनको ये कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी अपनी हिस्ट्री बताएं। अगर कोई भी आता है तो वो अपनी हिस्ट्री बताए ताकि उनका इलाज हो सके, ताकि उनके क्वारंटीन किया जाए, और जो हम ये जो स्लोगन है कि ब्रेक द चेन, कि उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ये ज़्यादा वायरस फैले ना। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या उस ट्रेंड में कोई फ़र्क आया है? क्या अब लोग सामने आने लगे हैं फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी है? मुझे लगता है आने लगे हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट सी ये किस्सा रहा है कि कई लोगों ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, और एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होती थी या बार बार अखबार में ऐड आते थे, टीवी पर ऐड आते थे, वो सामने नहीं आए, उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताई नहीं किसी को। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री बताने से वो न सिर्फ अपने आप को बचाते हैं, लेकिन अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, उनको भी बचाते हैं। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री अपनी डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री डिस्क्लोज़ नहीं की है और क्वारंटीन में नहीं है, तो उनको क्वारंटीन में लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अपील होगी उनसे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस जहाँ पर भी सारे डिप्टी कमिश्नर्स को यही हिदायत दी गई है कि वो ऐसे लोगों की तलाश करें। तो हम इसमें जो हमारे मैकेनिज़म्स हैं, गांव में हमारे वर्कर्स हैं, जैसे आशा वर्कर्स हैं, ANMs हैं, वहाँ पर VLWs हैं, इनके थ्रू भी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बाहर गए थे, ताकि हमारे पास वो इतला मिल सके, तो उनका होम क्वारंटीन हो या फैसिलिटी बेस्ड क्वारंटीन हो, वो पीरियड कंप्लीट हो, ताकि वो इन्फेक्शन को फैलाएं नहीं। जिस तरह से हमने देखा कि कई जगहों पर जो क्वारंटीन सेंटर जो है एस्टैब्लिश किए गए, या हम यूँ कहें कि फैसिलिटीज़ जो क्रिएट की गई हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों से शिकायत भी आई है। हमने देखा कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेश से जो आए थे, ख़ास तौर पे वो कश्मीर वैली में गए, और कई जगहों पर उनकी ये शिकायतें थी कि उन जगहों पर रखा गया है जो जहाँ पर सैनिटाइजेशन का कोई या सैनिटेशन का कोई इंतज़ाम नहीं था। कुछ ऐसे होटलों में रोका गया जहाँ पहले से सफाई सुथराई नहीं थी। तो क्या आपका डिपार्टमेंट ये कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों को भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उन फैसिलिटीज़ में रखा जाता है, उन्हें वो सब फैसिलिटीज़ मिले ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो? जी हाँ, बिल्कुल। जो ये डिप्टी कमिश्नर साहब, जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको कहा गया है कि जितने भी ऐसी होटल्स या गेस्ट हाउसेस या ऐसी फैसिलिटीज़ को लिया गया है क्वारंटीन के लिए, इसमें साफ़ सफाई का इंतज़ाम पूरा हो, और इनको हमने स्पेशल ऑफिसर्स को डिप्यूट किया है जो इनको इंस्पेक्ट करते हैं। हमको डेली रिपोर्ट्स मिलती हैं इन फैसिलिटीज़ के बारे में। इनके जो इनमेट्स हैं वहाँ पर जिनको रखा है क्वारंटीन में, उनका मेडिकल चेकअप होता है। तो अभी मुझे जो शुरू में एक दो दिन में जो शिकायतें आई थी, वो शिकायतें आना कम हो गई हैं, काफ़ी कम हो गई हैं। फैसिलिटीज़ की बात है, अगर हम पेशेंट्स की बात करें को जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है या जिनका इलाज हो रहा है, जो पॉजिटिव केसेस हैं, वहीं उनके साथ जो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो उनके बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में होता है, क्योंकि डॉक्टर को उसका इलाज करना है, किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ताकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो दिन रात काम करता है, उन्हें किसी तरह का ख़तरा ना हो?
इसमें प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि जो पॉजिटिव केसेस आइसोलेशन, जो वार्ड्स या आइसोलेशन रूम्स हैं, वहाँ पर पॉजिटिव केसेस होते हैं, तो उनके साथ कांटेक्ट किस तरीके से एस्टैब्लिश करना है, कौन उसके पास जाएगा, उसको कैसे ट्रीटमेंट होगा, उसको प्रोटेक्टिव गियर, उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, N95 मास्क होते हैं, वो सारा उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो लेकिन ये सब सभी डॉक्टर्स या सभी पैरामेडिक्स को अप्लाई नहीं करता है, ये उनको अप्लाई करता है जो कि पॉजिटिव केसेस या इन सेंटर्स में, आइसोलेशन सेंटर्स में काम करते हैं, ताकि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारी नर्सेज ये प्रोटेक्टेड रहें ताकि ये बाकियों को प्रोटेक्ट कर सकें। केसेस बढ़ रहे हैं। जम्मू मेडिकल कॉलेज को एक्सक्लूसिवली कोविड पेशेंट्स के लिए बताया गया कि यहाँ पर क्वारंटीन की फैसिलिटी होगी, यहाँ सिर्फ वही पेशेंट्स आएंगे जिन्हें इस तरह की कोई शिकायत है, सिम्टम्स हैं, या फिर ये उन्हें कोई ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो क्या हम माने कि जो बाकी जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत है या जिन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है? कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रखे हैं ताकि लोग उन्हें फ़ोन करके या वीडियो कॉल करके उनसे पूछें, उनसे राय लें, ताकि बाकी की जो बीमारियां, बहुत सारी ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या जिन्हें डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होगी? जी, ऐसा है कि हमने मतलब बाकी पेशेंट्स को जो सर्विसेज देते हैं उनको देना बंद नहीं किया है। आप जीएमसी जम्मू की भी बात करें, जो हमारा आइसोलेशन वार्ड्स वगैरह हैं, ये टोटली आइसोलेटेड हैं बाकी मेडिकल कॉलेज के साथ। बाकी मेडिकल कॉलेज की सर्विसेज ठीक तरह से चल रही हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स हैं इसके, जैसे साइकेट्रिक डिजीज़ हॉस्पिटल है, सीडी हॉस्पिटल जम्मू का है, इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कोविड ऑनली हॉस्पिटल्स। वहाँ के पेशेंट्स को हम जीएमसी में शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट किया भी है लगभग। ये हमारे तैयार हो गए हैं एज कोविड ऑनली हॉस्पिटल्स। वहाँ पर हम डॉक्टर्स जो रखेंगे वो सिर्फ कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, ताकि कोविड के पेशेंट्स और बाकी पेशेंट्स मिक्स नहीं हो। इसी तरह से गांधीनगर का अस्पताल, इसको हमने बंद किया है और रखा है सिर्फ कोविड के लिए। तो इस तरीके के 3-4 बड़े अस्पताल जम्मू में और 3-4 बड़े अस्पताल कश्मीर में हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो कोविड के लिए हों। कश्मीर में जैसे हमने सीडी हॉस्पिटल है, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है, उसको सिर्फ कोविड के लिए रखा है। स्किम्स का जो इनका सोवरा का जो आइसोलेशन वाला चैम्बर ये वार्ड है, वो बिल्कुल सेग्रीगेटेड है। जो जेवीसी स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना है, इसको हम पूरा कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कोविड ऑनली हॉस्पिटल। जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल है रैनावारी का, इसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कोविड ऑनली हॉस्पिटल। और उसके अलावा भी हमने कुछ हॉस्पिटल जैसे गांदरबल, पुलवामा, शुपियन और कुपवारा, इसमें आइडेंटिफाई किए हैं बेड्स। और प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर हमको एस्कॉम्स का हॉस्पिटल है जम्मू में, नारायणा का हॉस्पिटल है जम्मू में, यहाँ हमने आइडेंटिफाई किए हैं बेड्स, आइसोलेशन बेड्स, जहाँ पर हम कोविड के पेशेंट्स को रखेंगे। हमारी कोशिश है कि कोविड के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले, लेकिन साथ ही साथ बाकी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इमरजेंसी की हो, ट्रॉमा की हो, बर्न इंजरीज हों, डायलिसिस के पेशेंट्स हों, कैंसर के पेशेंट्स हों, या और किसी को कोई स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स हों, इनको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोनों सर्विसेज साथ साथ चलेंगी। तो जैसे आपने कहा कि दोनों सर्विसेज साथ साथ चलेंगी, तो एक जिस तरह का एक डर हम माने कि लोगों में एक खौफ सा है, जो जिस तरह के सिम्टम्स बताए गए हैं कि अगर आपको ज़ुकाम है, ज़्यादा बुखार है या गले में खराश है, तो उसके बाद ये सिम्टम्स हो सकते हैं कोविड के, तो लोग घबरा जाते हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल चला जाए या बाकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ चला जाए। तो आपका डिपार्टमेंट किस तरह की कैंपेन करता है ताकि आम लोग जिन्हें नॉर्मल फ्लू हो या कॉमन कोल्ड हो, वो इससे घबराएं ना, ताकि जो हॉस्पिटल्स का एक तो रश कम हो जाए, और दूसरा ये कि जो आम लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए? बिल्कुल, इसमें 2-3 कदम उठाए गए हैं। एक तो हेल्पलाइन सेटअप की गई है, उस हेल्पलाइन पर एक टोल फ्री नंबर भी है नेशनल लेवल पर, यूटी लेवल पर, फिर एक जम्मू लेवल पर, एक कश्मीर के लेवल पर हेल्पलाइन सेटअप किए गए हैं कि अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड, वो अपना सवाल जवाब वहाँ पूछ सकता है कि कोविड के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहता हो, वो उसको राउंड द क्लॉक 24/7 मिल जाती है। एक दूसरा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ के डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर और डॉक्टर्स एसोसिएशन जम्मू, इन्होंने टेली कंसल्टेशन का प्रोविज़न किया है। कई सारे डॉक्टर्स वॉलंटरीली आए हैं
उन्होंने अपने नंबर्स, मोबाइल नंबर्स, अपने लैंडलाइन नंबर्स पब्लिक डोमेन में डाले हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए कि अगर किसी को कोई ENT का हो, कोई सर्जरी का हो, कोई मेडिसिन का हो, कोई तकलीफ़ हो जिसके लिए हॉस्पिटल में नहीं आना हो, ताकि हॉस्पिटल्स में आने का रश जो है वो कम हो जाए। हमने जो इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं, कोल्ड केसेस हैं, उनको फ़िलहाल डेफर किया है, जिनको डेफर किया जा सकता है। नॉन एसेंशियल OPDs को कम किया, बंद किया है। और हमने बड़े अस्पतालों में कोविड ऑनली क्लिनिक्स खोली हैं कि अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको शक लगता है कि मुझे शायद ये बीमारी है, तो वो उसमें जाए, वो मिक्स नहीं हो बाकी पेशेंट्स के साथ। तो ये 2-4 कदम हम उठा रहे हैं। और उसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं कि रोज़ हमारे एडवर्टाइजमेंट्स निकलते हैं, अखबार में, टीवी पर, रेडियो पर निकलते हैं कि लोगों को जानकारी प्रोवाइड करने के लिए कि किस किस तरीके के सिम्टम्स इसके कोविड के होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस उनको लेने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और अगर हम ये प्रिवेंशन पर जोर दें तो क्योर इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। जैसे आपने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है कि अगर लोग, कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, वो अगर कहीं किसी टच में आता है या दूसरे तरीके से जो बीमारी फैलाने का कारण बन सकता है, उसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लिया जिसको लॉकडाउन कहा जाता है और टोटल बंद किया गया है। आपको क्या लगता है एज ए रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, आप बिल्कुल इसके साथ इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं पूरी सिचुएशन को, लॉकडाउन से कितना फ़ायदा होता दिख रहा है? मुझे लगता है इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर हम चाइना में देख रहे हैं कि आज उनके केसेस कम हो गए और काफ़ी बढ़ना, नए केसेस आना काफ़ी कम हो गया है, उसका एक रीज़न यही था कि उन्होंने एक लॉकडाउन किया। कि इस वायरस की एक लिमिटेड लाइफ होती है, उस लिमिटेड लाइफ में अगर ये दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो ये और जिएगा और मल्टीप्लाई होगा। अगर ये नहीं किसी के कांटेक्ट में आएगा तो ये मर जाएगा। तो इसको वही स्ट्रेटजी को हमको अपनाना है, और इसी सूझबूझ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी भारत सरकार ने ये फ़ैसला लिया है कि टोटल लॉकडाउन होना चाहिए। सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, एक्सेप्ट जिनको एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अस्पताल में, या कुछ राशन वगैरह, ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह, केमिस्ट शॉप्स वगैरह, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छूट है। बाकी सबको जो लॉकडाउन हो, इस लॉकडाउन ही एक मात्र एक सोल्यूशन है इस बीमारी को रोकने का। जहाँ लॉकडाउन है, बहुत सारी जगहों पे ये भी देखा कि हमने शहर में, जम्मू शहर हो या श्रीनगर का या बाकी जो टाउनशिप्स हैं, कई लोग कई जगहों पर हमने देखा कि जो गैर ज़रूरी तौर पे बाहर निकलते हैं। वो आपकी क्या अपील होगी? मेरी अपील होगी कि ये एक सुनहरी मौका है कि भारत सरकार ने फ़ैसला लिया है लॉकडाउन का। अगर हमको इस बीमारी से बचना है तो हमको हेल्थ एडवाइजरीज़ और इस लॉकडाउन का 100% कंप्लायंस करना चाहिए। हमको गैर ज़रूरी तौर पर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। जो सोशल गैदरिंग्स हैं इनको टोटली अवॉइड करना चाहिए। जो हमारे इवन यहाँ पर जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं वो भी बंद हो गई हैं। तो इसको अगर हम फॉलो करेंगे तभी हम इस वायरस के स्प्रेड को रोक पाएंगे। आपने कहा कि एसेंशियल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चाहे वो सब्जी की दुकान खुली हो या ग्रोसरी की दुकान खुली हो। हमने देखा कई जगहों पर, ख़ास तौर पे जो सब्जी की मार्केट्स लगती हैं, वहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जाता जो इसका प्रोटोकॉल है, जो हमें करना, जो SOP है, उसको फॉलो नहीं किया जाता। क्या आपका डिपार्टमेंट कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाल रहा है ताकि इस तरह की जो गैदरिंग्स हैं, सब्जी सबको लेनी है वो ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं दुकान पे सब्जी लेने के लिए तो वहाँ पर 10 लोग इकट्ठे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या कर रही है? थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, ज़रूर है हमारे लोगों में भी। तो वो अवेयरनेस, जैसे कुछ शहरों में अगर आप देखेंगे, टेलीविज़न पर भी दिखाया गया है कई चैनल्स पर, कि कुछ शहरों में लोग जानबूझकर 1 मीटर का फासला मेंटेन करते हैं, एक दूसरे अपने आप ही इनिशिएटिव करते हैं। तो ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं इनको प्रमोट करना चाहिए। तो यही मेरी अपील होगी लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग को जितना ज़्यादा हम फॉलो करेंगे उतना जल्दी हम इस पर काबू पा सकेंगे, इस वायरस पर। जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो आइसोलेशन बेड्स की सूरत में हो या ह्यूमन रिसोर्सेज, चाहे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स हैं, क्या उतने हैं कि हम इस बीमारी को लड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड लोग भी कोऑपरेट करें? बिल्कुल,
लोगों का कॉपरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, इस बीमारी का जो अगर एकमात्र सोल्यूशन है वो है लोगों का कॉपरेशन। सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, क्वारंटीन, क्वारंटीन और क्वारंटीन। लेकिन जो केसेस आएंगे हमारे पास, उनको डील करने के लिए हम तैयार हैं। हमने अपने अस्पतालों को तैयार कर लिया है और भी हम स्टेप अप कर रहे हैं अपनी फैसिलिटीज़ को, ताकि वो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेड्स हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, बाकी इक्विपमेंट हो, प्रोटेक्टिव गियर्स हों, उसको हम और स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि हम इसका सामना कर सकें। आपने कहा कि डॉक्टर्स हमारे पास सफिशिएंट है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि जो आपका महकमा है वो रिटायर्ड डॉक्टर्स की भी सर्विसेज देने की सोच रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सोच रहा है। इस पर बात चल रही है। मैंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर्स हमारे पास काफ़ी हैं, मैंने कहा डॉक्टर्स तैयार हैं। डॉक्टर्स तैयार हैं, जो भी डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो ये काम करने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए मैं सभी डॉक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। और हमें जैसे ही इसके ऑर्डर्स निकलेंगे कि हमको रिटायर्ड डॉक्टर्स को भी लेना है, तो हम और इसकी जो संख्या है डॉक्टर्स की वो भी बढ़ जाएगी और हमारा स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैंने जैसे कहा कि कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि चाहे वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो या वेंटिलेटर्स हों या मास्क हों, सैनिटाइज़र्स हों, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, इसको स्ट्रेंथन करने की कई सारी कवायद चल रही हैं। अतुल जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।